नमस्कार दोस्तों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस क्लास के माध्यम से हम लोग भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जिस संविधान में हम लोग उस पार्ट पर चर्चा कर रहे हैं, किस पार्ट पर, जो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग निहित हैं। उन 22 भागों में से हमने पीछे की क्लास में भाग 3 पर हम लोग की चर्चा हो रही है, जो कि भाग 3 में हमने जो संविधान के माध्यम से नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन मूल अधिकारों में हमने जो 14 से 18 समता का अधिकार था और 19 से लेकर 22 तक जो स्वतंत्रता का अधिकार था, इनको हमने पीछे की क्लास में देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे जो 23 से लेकर 24 तक जो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, और वहीं उसके बाद हम लोग देखेंगे जो 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के माध्यम से दिया गया है नागरिकों को। उसके विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या आर्टिकल 23 से 24 के बीच जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में उल्लेखित हैं। अगर हम लोग बात करें, एक बार हम लोग अगर देखें जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं, किसमें आर्टिकल 23 की अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल 23 में हम लोग देखें जो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 के तहत 3 प्रकार से हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। एक है बालात श्रम, बालात श्रम में दोस्तों अगर हम लोग देखें तो किसी के इच्छा के बगैर उससे कोई काम कराना किसके तहत आएगा? किसी के इच्छा के विरुद्ध या किसी के इच्छा के तहत कह रहे हैं, इच्छा के विरुद्ध कोई काम कराना किसके तहत आ जाएगा? बालात श्रम। किसी के इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। इसका तात्पर्य क्या हो गया दोस्तों? बालात श्रम में इसका तात्पर्य है कि बालात श्रम में यह व्यवस्था की गई है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसमें बताया गया है कि किसी के इच्छा के बगैर उसको ज़बरदस्ती किसी कार्य को नहीं कराया जा सकता है। किसी व्यक्ति के माध्यम से उसके इच्छा के बगैर किसी कार्य को नहीं कराया जा सकता है। किसके तहत? शोषण के विरुद्ध के अधिकार। पहले दोस्तों ऐसा होता था, लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती उनके इच्छा के बगैर कार्य करवाया जाता था, जो अब संविधान के तहत आर्टिकल 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में इसको समाप्त कर दिया गया है। संविधान के द्वारा यह बताया गया है कि अब किसी व्यक्ति को उसके इच्छा के बगैर उससे कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता है। वहीं सेकंड पॉइंट अगर इसमें हम लोग देखें, सेकंड पॉइंट देखें तो बेगारी, एक शब्द आता है बेगारी, इसी में बेगारी
बेगारी का तात्पर्य क्या है? काम के बदले पैसे ना देना। क्या? काम के बदले पैसे ना देना। काम के बदले पैसे ना देना, ये भी क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। किसी व्यक्ति को अब यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि किसी व्यक्ति से अपने यहाँ बेगारी कराए, यानी बिना पैसे के उससे मजदूरी कराए और उसको पैसा ना दे। तो संविधान के द्वारा यह मूल अधिकार के द्वारा माध्यम से बताया गया है नागरिकों को कि आपको कोई बेगारी नहीं करवा सकता है। अगर कोई बेगारी आपसे करवाता है तो संविधान के तहत वह एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। सही बात है दोस्तों। अगर हम लोग बेगारी को देखें तो कुछ समय पहले लोगों के द्वारा जो थोड़े से गरीब होते थे, अमीर लोगों के द्वारा उनको अपने यहाँ काम करवा लिया जाता है और करा लिया जाता था या करवाया जाता था और उनको पैसे नहीं दिए जाते थे। तो संविधानविदों ने, जो संविधानविद थे, संविधान निर्माता थे, इन सब त्रुटियों को दूर करने के लिए ये जो है कानून बनाए, जिससे भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो जो कि पहले होता था। संविधान निर्माण से पहले, जैसे कि संविधान निर्माण के पहले ऐसा होता था, इसके बाद भी होता था, लेकिन कानून के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से अब लोग जान चुके हैं कि ऐसा ये कानूनन अपराध के दायरे में आता है, ऐसा नहीं कराया जा सकता है। तो बेगारी शब्द आ गया। तीसरा शब्द हम लोग देख सकते हैं इसी आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार में, एक शब्द आ जाएगा जो मानव में महिला व बच्चे के जो खरीद व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले हम लोग देखते थे मानव या ब्रैकेट में महिलाओं व बच्चों को क्रय व विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सही है दोस्तों। अगर संविधान के द्वारा यह कानूनन अधिकार नहीं बनाया जाता, फंडामेंटल राइट्स नहीं बनाए जाते, तो जिस तरह पहले हम लोग सुनते थे कि किसी महिला को उसका पति या किसी के द्वारा बेच दिया गया, किसी बच्चे को किसी के द्वारा बेच दिया गया, तो तमाम तरह की बातें आती थीं, लेकिन संविधान के द्वारा यह अधिकार प्रदान किया गया है कि यह कानून बनाया गया है कि किसी के द्वारा किसी का व्यापार नहीं किया जा सकता है। जितने लोग मानव की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह पुरुष हो, तो इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं अगर हम देखें इसी आर्टिकल 27 में, तो संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया। संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया। कौन सा अधिनियम? जिसमें न्यूनतम बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 निर्माण किया गया और न्यूनतम बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 के माध्यम से यह बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति को उसको काम करवाने के फलस्वरूप अगर उसको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है, उसके जीवन यापन से संबंधित जो उसकी बातें हैं, तो वह एक कानूनन अपराध के दायरे में आएगा। कब? न्यूनतम बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 किसके द्वारा? संसद द्वारा यह निर्माण किया गया।
तो दोस्तों ये तो रही जो 23 संबंधी जो बातें रहीं, आर्टिकल 23 संबंधी शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें हमने तीन तरह के इसमें जिसमें हमने देखा बाल श्रम, किसी को इच्छा के अनुसार उसके इच्छा के विरुद्ध किसी के द्वारा कार्य नहीं कराया जा सकता है। वहीं हमने देखा बेगारी में किसी को काम के बदले पैसा ना देना, यह किसके तहत, एक शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत आएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत आएगा। वहीं अगर मानव महिलाओं व बच्चों के खरीद बिक्री पर अंकुश लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है, किसके तहत, संविधान के माध्यम से है, फंडामेंटल राइट्स या अधिकार। यह दोस्तों आर्टिकल जो 23 है यह भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों के ऊपर लागू होता है। तो ये तो बातें रही आर्टिकल 23 की। आइए देखते हैं हम लोग आर्टिकल 24 में कौन से तथ्य दिए गए हैं। आर्टिकल 24 में क्या है। आर्टिकल 24 में दोस्तों बालात या बाल श्रम की समाप्ति कर दी गई है। क्या, बाल श्रम की समाप्ति या कारखानों में बालकों का नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, या बाल श्रम की समाप्ति इसके तहत कौन से तथ्य आते हैं। इसमें दोस्तों यह बताया गया है कि जो इसके अंतर्गत जो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी जोखिम भरे काम या कारखानों में उनको नहीं लगाया जाएगा। किसके तहत, बाल श्रम की समाप्ति के तहत। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसको, जो बच्चा 14 वर्ष से नीचे की उसकी आयु है, उसको किसी के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा या कहीं भी जहाँ पर जोखिम भरा काम है या कारखाना है, वहाँ पर उस स्थानों पे 14 वर्ष से कम बच्चों को काम पे नहीं लगाया जा सकता है। किसके तहत, आर्टिकल 24 के तहत यह तथ्य निहित किए गए हैं। वहीं अगर हम देखें इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य दोस्तों, शोषण से सुरक्षित तथा उसके स्वास्थ्य का संरक्षण करना, शोषण से सुरक्षित करना तथा उसके स्वास्थ्य का संरक्षण करना। संसद द्वारा इस दिशा में बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 का निर्माण किया गया है। किसके तहत, 24 में यह बातें निहित हैं। तो आइए नोट कर लेते हैं। इसके अंतर्गत अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी खानों या कारखानों या जोखिम भरे जगहों पर या जोखिम भरे स्थानों पर उनको नहीं लगाया जा सकता।
तो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को खानों या कारखानों या जोखिम भरे स्थानों पर उनको नहीं लगाया जा सकता। इसका उद्देश्य है इसका उद्देश्य शोषण से सुरक्षित तथा उनके स्वास्थ्य का संरक्षण करना। इसका उद्देश्य शोषण से सुरक्षित तथा उनका संरक्षण करना। किसके तहत? 22 के तहत यह बातें सामने निकल के आती हैं। और इसके द्वारा संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया। कौन सा अधिनियम? बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 का निर्माण किया गया। बाल श्रम प्रतिषेध, बाल श्रम प्रतिबंध या प्रतिषेध, कुछ भी लिख सकते हैं, अधिनियम 1986 का निर्माण किया गया। तो दोस्तों, यह तो बातें सामने निकल के आती है आर्टिकल 22 की। क्या आर्टिकल 21 में हमने देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार में कि मानव का कोई दुर्व्यापार तथा बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे बंधुआ मजदूरी, बेगारी व महिलाओं व बच्चों का क्रय विक्रय। और इसमें हमने देखा कि बच्चों को संरक्षण प्रदान किया गया है। 14 वर्ष से कम बच्चों को उनको खानों व कारखानों में या जोखिम भरे जगहों पर उनसे काम नहीं कराया जा सकता है। किसके तहत? 24 के तहत। तो ये 24 की बातें हो गई। आइए देखते हैं आर्टिकल 25 में क्या है। आर्टिकल 25 से 28 में क्या निहित है? ये तो रहा शोषण के विरुद्ध अधिकार। छह प्रकार के अधिकार हमको पढ़ने हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ लिया था समानता का अधिकार, दूसरे खंड में पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरे खंड में हमने कंप्लीट किया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथे खंड में हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 के आर्टिकल के बीच में निहित है। तो आइए देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आइए देखते हैं कि आर्टिकल 25 में क्या है। आर्टिकल 25 में दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है।
अंतःकरण की स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? कि किसी भी, जो इसके तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता के संदर्भ में किसी भी धर्म को मानने के लिए या आज उसका आचरण या प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता अंतःकरण की स्वतंत्रता संबंधित में आएगी। किसी धर्म को मानने के लिए किसी धर्म को मानना व उसका प्रचार प्रसार करना किसके? अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट अगर हम इसी में लें, इसमें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? किसी धर्म को मानना व उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता की गई है। इसमें दोस्तों सही बातें हैं कि संविधान के द्वारा हम लोग देखते हैं कि किसी के धर्म कि भारत में सभी लोग अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो धर्म हो। किसी धर्म के लिए कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो किसके तहत? आर्टिकल 25 के तहत आर्टिकल 25 के तहत यह बातें निकल कर आती हैं। तो हमने आर्टिकल 25 में देखा कि किसी धर्म को मान्य तथा उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट अगर वहीं देखें हम लोग, आर्टिकल 26 में कौन सी बातें निहित हैं या अनुच्छेद 26 में? अनुच्छेद 26 में दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का व्यवस्था की गई है आर्टिकल 26 के तहत। इसमें क्या बताया गया है? इसके अंतर्गत दोस्तों यह उपबंध किया गया है कि धार्मिक समुदायों तथा उसके किसी भी अनुभाग को धार्मिक तथा दान आदि प्रयोजन की लिए संस्थाओं की स्थापना तथा पोषण कर सकता है। किसके तहत? इसके अंतर्गत यह उपबंध किया गया है। यह किया गया है। इसके अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि धार्मिक समुदायों तथा उनके किसी भी तथा उनके किसी भी क्या इसके अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि धार्मिक समुदाय तथा उनके अंतर्गत किसी भी अनुभागों को
को स्थापित किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। अपने धर्म व विषयक कार्यों के प्रबंधन का भी व्यवस्था कर सकते हैं तथा चल अचल संपत्ति के अर्जन का भी प्रावधान कर सकते हैं। किसके तहत? जो आर्टिकल 26 में कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। यह तो बातें हो गई आर्टिकल 26 की। आइए देखते हैं आर्टिकल 27 में क्या है। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आर्टिकल 26 में है, तो 4 ऑप्शन आपको दे देगा, जिसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि आप धार्मिक कार्य के माध्यम से कोई भी कार्य कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि धार्मिक कार्यों से जुड़े तमाम रामायण, बहुत सारे देखते हैं गांव में धार्मिक कार्य होते रहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का किसी के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये तो 26 की बातें हो गई। आइए देखते हैं 27 में क्या उल्लेखित किया गया है। आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 27 में दोस्तों धार्मिक करों को अदायगी से छूट दी गई है। धार्मिक करों को या धर्म को करों को अदायगी से छूट, धर्म को करों से छूट की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके आर्टिकल 27 के तहत धर्म को करों से, यानी जो धर्म से संबंधित कोई ट्रस्ट है या कोई मंदिर है, उसमें कोई धन इकट्ठा हो रहा है, तो उसमें किसी प्रकार का कर सरकार को नहीं देना रहता है। तो ही बताया गया है कि धार्मिक करों को अदायगी से छूट दी गई है, यानी किसी प्रकार का उसके द्वारा कर नहीं दिया जाएगा, चाहे वो मंदिर हो चाहे वह मस्जिद हो। उसमें कोई अगर पैसा इकट्ठा हो रहा है, चढ़ावा या जो लोग चढ़ाते हैं, तो उसमें सरकार का कोई हक नहीं है कि उसमें से कर वसूले। तो इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि जिसकी आय विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के वृद्धि के लिए हो। किसके तहत? 27 के तहत यह बातें निहित की गई हैं। यह तो रही दोस्तों 27 की बातें। आइए देखते हैं आर्टिकल 28 में क्या बताया गया है। बस ऐसे ही देखते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन सीधे यहीं से उठाता है और यही पूछता है कि क्या है आर्टिकल 27 में, या आर्टिकल 27 में क्या है, आर्टिकल 26 में क्या है, आर्टिकल 25 में क्या है। तो सीधे यहाँ से क्वेश्चन ही बनते हैं। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन कतई नहीं छूटेगा। आर्टिकल 28 को देख लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 28 में दोस्तों क्या, इसमें क्या कहा गया है? इसमें दोस्तों आर्टिकल 28 में जो है, इसमें कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में अधिकार प्राप्त है या स्वतंत्रता है। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त है। कुछ शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण संस्थाओं के स्थापना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना
करने व करने का, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अल्पसंख्यकों को यह अधिकार प्राप्त है। सॉरी, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है। सीधे आप लोग एक ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे तो सीधे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इसमें राज्य के द्वारा पूर्णतः संचालित जो विद्यालय होते हैं उसमें किसी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और लेकिन जो ट्रस्ट के माध्यम से जिस विद्यालय का निर्माण होता है उसमें उसको धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार प्राप्त होता है। किसके तहत? आर्टिकल 28 के तहत। तो ये तो रही आर्टिकल 28 की बातें। हमने देखा आर्टिकल 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, और जिसमें हमने आर्टिकल 24 में हमने देखा कारखानों में बालकों के लिए नियोजन का प्रतिबंध किया गया है। वहीं हमने 25 से 28 में देखा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 25 में हमने अंतःकरण की स्वतंत्रता देखी, 26 में हमने धार्मिक स्वतंत्रता में प्रबंधन की स्वतंत्रता देखी, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता देखी। वहीं हमने 26 में देखा, 26 में हमने क्या देखा? 26 में हमने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देखी। वहीं हमने 27 में देखा कि धर्म से संबंधित कर अदायगी में छूट दी गई है। क्या? धर्म से संबंधित कर अदायगी में छूट दी गई है। वहीं 28 में हमने देखा कि जो कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किसके तहत? आर्टिकल 28 के तहत। तो दोस्तों ये तो रही हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने हमारे जो फंडामेंटल राइट्स के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, दोनों को देखा। आगे हम लोग देखेंगे जो संस्कृति से संबंधित जो अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 29-30 में, उसको आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।